दुबई से मेरा सलाम पहुँचे जनाब। मैं आई हुई हूँ दुबई में अपनी नीस के घर। बहुत प्यारा सा घर है, यहाँ स्विमिंग पूल है। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि दुबई में इतनी गर्मी होती है, आजकल मौसम बड़ा प्यारा है। तो मैं तो बाहर निकलने से डरती हूँ, मुझे दुबई अच्छा नहीं लगता। सॉरी, सिवाय इसके कि भाई शॉपिंग वॉपिंग है, अब मुझे इतनी करनी नहीं है। लेकिन अब मैं इनके बच्चों से खेलने आई हूँ, क्योंकि छोटे बेबीज़ हमारे तो बड़े बड़े हो गए और ये बड़े प्यारे बच्चे हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ टाइम स्पेंड करें इनके साथ। और एक छोटी सी इसकी 2 साल की है, तोता है, बिल्कुल तोता। और जैन से तो मेरी बहुत दोस्ती है। ही इज़ माशाल्लाह नाउ 10 एंड मे बी 11। एंड देन जैन का यूट्यूब भी है, मैंने अपने इंस्टा पे डाला भी था। सो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे जो टाइम गुजरेगा अच्छा गुजरेगा। ये प्यारी प्यारी यादें। मेरी खालाजाद बहन है यहाँ, जिसकी बेटी का घर है। अब मेरी खालाजाद बहन एक ही मतलब इकलौती है, समझो कि हम ही उसकी बहनें हैं। तो वो हमारी 5वीं बहन है, और ख़ासतौर पे चूँकि मेरी बराबर है, तो बचपन हमारा बहुत प्यारा गुजरा है। आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरे बड़े नखरे थे, वो भी याद कर रही थी। और मैं ज़ाहिर खानसान में यार मुलाजिम बनाते थे नाश्ता, इसके लिए मैं ट्रे लगाती थी। ख़ास तौर पे अपने हाथ से पराठा बनाती थी, इसके लिए इसकी पसंद की चीज़ें रखती थी। ये चूँकि कराची से आती थी लाहौर, तो मैं इसके बड़े नाज उठाती थी। हमारे बड़ी प्यारी यादें हैं, बड़ा इंजॉय करती थी। अब सारे चले गए, अम्मी भी चली गई, खाला भी चली गई, इसका बड़ा भाई मेरा प्यारा खालाजाद भाई भी चला गया, मेरी बहन सुंबुल भी चली गई। तो हमारी फैमिली बहुत अजीब सी, हम थोड़े से तो रह गए। तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं मिलने की और एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने की। अल्लाह खैरियत रखे और जितने हैं खैरियत से प्यार से एक दूसरे से मिलें। तो हमारा प्लान आज क्या है कि हम जाएंगे मॉल, और फिर हम वहाँ कुछ खाएँ पिएंगे और हम मज़ा करेंगे और मौज करेंगे। निकलते हैं हम थोड़ी प्यारा पूल हो तो कितना मज़ा आता है। लेकिन मज़े की बात यह है, जिसके पास भी पूल होता है वो उसमें घुसता नहीं है। मुझे तो ये लगता है बहुत कम ये लोग घुसते होंगे, टाइम ही नहीं है इन लोगों के पास। मैंने तो एक ही जुमला पकड़ा हुआ है, ये तुम लोग कमाते हो, खाते तो हो नहीं खाना। इतने बिजी हैं। मियाँ भी इसके डॉक्टर हैं, बड़े प्यारे इजिप्शियन दामाद है हमारा। लेकिन करीब आ जाओ, लेकिन ये लोग खाना ही नहीं खाते, पता नहीं क्या करते हैं। और इतना खाना मंगवाते हैं कि मैं तो कल से यही कह जा रही हूँ कि अल्लाह, ये तो पिट जाएगा सारा। तो भाई तुम लोग खाते नहीं तो फिर मंगवाते क्यों और कमाते क्यों? फिर ये कहती है सुबह 6 बजे निकलता है सारा खानदान, और फिर आके शाम को ये 7 बजे सो जाते हैं, 8 बजे बस। तो पता नहीं क्या करते हैं लोग, किस लिए कमा रहे हैं। बिल दे रहे हैं, सिर्फ ये स्विमिंग पूल का बिल दे रहे हैं कि घर का दे रहे हैं, वो भी रखी हुई है, मेड वेड भी है। मगर शुक्र है अल्लाह का, आपस में खुश हैं, आपस में एक दूसरे के साथ सेट हैं, तो और क्या चाहिए। और मज़े की बात यह है कि ये जो मेरी नीस है ना, ये इनकी फैमिली में सबसे ज़्यादा एक समझे बहादुर बंदा है, और सबसे ज़्यादा काम आने वाला बच्चा है। सारे बच्चे प्यारे हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे जो ओवर केयरिंग होते हैं, और ये वो बच्चा है। तो ख़ास तौर पर सच्ची बात है, मेरे साथ इसका स्पेशल बॉन्ड रहा है। जब ये वहाँ कुछ अरसे अकेली भी थी तो मेरे पास रह रही थी, फिर डॉक्टर बन रही थी, तब भी कोई मसला होता था तो भी मेरे से ये कनेक्शन होता था। तो शुक्र अल्लाह का कि बच्चे अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल भी हैं, आपस में खुश भी हैं, और मियाँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा मासूम सा। हम लोग अब अपनी उर्दू में बातें कर रहे होते हैं, उसको खबर ही नहीं होती है ये लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं या वो अरबी बोलता है। तो हम तो अपनी बातें करें, हम उसके खिलाफ कोई बात नहीं करते। लेकिन मैंने कहा इसको तो ख़ानदान पड़ गया, यहाँ पे है। पहले तो मेरी सीमा आ रही थी, मेरी कज़न, अब मैंने कहा खाला भी आ गई, हमने तो घर ही देख लिया उस अरबी का है। बेचारा तो चीज़ें ला ला के उसने वो ढेर किया, मैं आपको दिखा नहीं रही, इतनी बड़ी मेज़ थी भरी हुई, मेरे दिल को कुछ हो गया। खुद ही कह रही है उफ इतना ले आया मेरे मियाँ, तो इशारा ही चाहिए, फ्रूट और पता नहीं क्या क्या, और इजिप्शियन पराठे और मलाइयाँ और शहद। तो 2-3 टुकड़े तो मैं फ्रीज़र में डाल फ्रीज़ करके लेके जा रही हूँ। हाय हाय भूलना नहीं, मुझे दे देना। अच्छा चले मैं आपको भी मिलवाती हूँ ज़ैन से, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। कम ऑन ज़ैन, फ्रॉम देयर। सो दिस इज़ ज़ैन एंड ही इज़ माई फेवरेट ग्रैंड किड, बिकॉज अभी तो ये छोटे हैं, जब ये बड़े होंगे तो फिर इनके कानों में भी टूटियाँ लगी हुई होंगी। कोई बात करें तो कहेगा ओके ओके यस यस, बस अभी तो ये बातें कर रहा है। सो बट ही इज़ रनिंग हिज ओन यूट्यूब चैनल। और मैंने इंस्टा पे जब हमने वो रिक्वेस्ट की थी सब्सक्रिप्शन की, हाउ मेनी सब्सक्रिप्शन गॉट आफ्टर माई शाउट आउट? 50, मोर देन 60। more than, yeah, हाँ 68 I think.
Okay. Because before it was I've gained 55 and no, not 55 subscribers. Before I gained 50. Before I gained 49. But then right after I just apparently if I check my analytics now it says that I've reached 160 plus. मतलब कि कोई सोशल मीडिया की तैयारी हो रही है ऐसी कि बस कुछ ना पूछें. So Zain, how do you feel about Pakistan? Do you ever think about Karachi? Can you ever visit me? Do you want to? Yes, because I kind of like how the food scene is there. And I live in the ocean. Yes. My house is very interesting. You must come stay with me. है ना? So and how about your younger Billy, the cat? My younger sister, she is 2 years old, but she is kind of obsessed with everything. Oh, She's Allah. always And calling. do you Urdu understand Urdu a little bit? No, I do not even understand फिर once. इधर मतलब इधर दूल्फिटे में है इसको तो समझ ही नहीं आई ना. So Zain, what are the plans? Are you going to? We are going to mall. So do you have any plan for shopping? I have a plan to go check out the things there and check out the cool things at the mall. Because for my plan, I want to see the very nice things in the mall. Like for example, shops, सामने आ जाना. food scene, and इसके face lots की of तरफ. other things. तो फिर I think you must get ready and we have to go. I'm ready, but I think I'll change. Okay? All the best. So where are we? Kites Beach. है ना? And we are going to have a A dinner. dinner, a very delicious one, the Yeah. very special place. हमें लेकर आई है मेरी नीस और हम लोग खाना खाएंगे थोड़ी देर में. तो भी ऑर्डर किया था तो मैंने कहा चले ज़रा बीच. तो मैं I live in the ocean. My apartment is in the beach. I live in Imar. Yeah. So look at this one. Nice. Show us the beach. No, I'm just showing the trees and the beach whole. might not show, But it's so dark. I cannot show yeah, the I beach. know, but it's kind of showing just a little bit. Yeah, but not that. I know. From my balcony, I can see the beach. And let's see the ship is over there. Oh. I've never actually checked that out. Hmm. Oh, what? I've actually never seen all of this. Pop culture, stock, what? Scrub? मजे की जगह है. रौनक मेला मजे का. अच्छा लग रहा है. Jet ski. मौसम भी बहुत अच्छा है दुबई में इस Look, वक्त go ना. on a jet ski here. Look. यहाँ तो अंग्रेजी बोल बोल के मुंह टेढ़ा हो गया हमारा. उर्दू नहीं आती हम क्या करें भाई. लेकिन हमको हमारे मुंह टेढ़े हो चुके हैं. और ये देखिए कितनी प्यारी बोट जा रही Look है. at the boat. Oh, put the video out of Look at the jet skis. They look so colorful. Yeah. Why do you see they're so nice? Wow. I just realized there's more than one boat. There's so many. It almost looks like boat traffic, right? उफ अल्लाह उसकी चीखें यहाँ तक आ रही हैं. इसकी बहन बड़ी चीखती है वो. Look at her. Chloe is screaming like the whole beach. Full of noises. The cats. उफ क्लोई को आजकल बड़ा गुस्सा है. 2 दांत निकल रहे हैं और उससे इरिटेटेड हुई है. ऐसे चीखती है जैसे She's कोई an जंगली American बिल्ली. eagle. She's an American eagle. या शी इज अ वाइल्ड कैट. पर है बड़ी प्यारी माशाल्लाह. सो दुबई में इनके साथ मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा. छोटे बच्चों से खेलने का अरमान भी पूरा हो गया. और अभी बहुत खुश हो रहा था कि मैं कल शाम को जाऊंगी ना. तो टाइम पूछ रहा था इसका बस नहीं चल रहा कि मुझे मेरे साथ चिपक के मज़े करे ना.
इतनी बड़ी बड़ी चॉकलेट्स, आई डोंट नो हाउ कैन पीपल ईट दिस। वाओ, कितनी मजे की चॉकलेट शॉप है। Hey, let's go see if they have my chocolate. ओह वाओ, जबरदस्त। Hey, let's go see if they have my chocolate here. Inside, no, we are not going to buy this. We are not going to buy this big. Let's see if they have it. कोई आस नहीं। बाबा कहते हैं कि कोई चॉकलेट नहीं खा सकती, तो अंदर से पता कर चला गया। बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा लगा। Chloe, you're walking without shoes, Chloe. Chloe, wow, nice. Like it? Nice. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Catfish. Oh, Allah. Oh. Here. Come. Chloe, catfish. अल्लाह, हाँ वही वो वही बड़ा हुस्न पे बड़ा गुरूर है भाई। हम क्या कह सकते हैं, जब खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। माशाल्लाह इतनी क्यूट है ना, मज़ा आ रहा है। छोटे बच्चे से खेलने का अपना ही मज़ा है। हमारे तो बड़े बड़े हो गए लंबे लंबे, तो अब इससे से खेलने के मैं इंजॉय कर रही हूँ। कितना इंजॉय कर रही है। नहीं, नंगे पैर ही चलना है। मर्जी की मालिक है। हाँ, सॉक्स भी नहीं पहनने। फिर ये दुबई का जो बिज़नेस लाउंज है, यहाँ के मैं बैठ रही हूँ। अभी फ़्लाइट में टाइम है, और जैसे मैं आपको पहले भी सिर्फ सैर करा देती हूँ कि ये नीचे क्या क्या हो रहा है दुनिया में। बड़ी चीज़ें हैं भाई, दुनिया है बड़ी हसीन। अल्लाह ताला ने देखने का मौका भी दिया है, और मैं तो ये सोचती हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना ट्रैवल करूँगी, और बचपन में सोचती थी कि मैं एयर होस्टेस बनूँगी, लेकिन एयर होस्टेस भी शायद मेरे से कम ट्रैवल करती होगी। अल्लाह के फजल से ये अल्लाह ही मौका देते हैं। मगर मैं देखती हूँ कि कभी कभी ना अमेरिका में रहने वाले लोग, या किसी मुल्क में, दुबई में, या दुबई में शायद नहीं, लेकिन लंदन वगैरह में लोग इतने हैंड टू माउथ होते हैं, इतना उनका लाइफस्टाइल मुश्किल और महंगा होता है कि वो अपने मुल्क से ही नहीं निकले होते कभी।
बल्कि मैनहट्टन में कुछ रहने वाले लोगों से का पता चला मुझे कि वो कभी मैनहट्टन से ही नहीं निकल सके। और अस्सलाम वालेकुम जी, तो कोई पाकिस्तानी थे, शायद इंडियन थे, पता नहीं, बहुत सारे इंडियन बहुत मिलते हैं प्यार से। तो मैं कहती हूँ कि ये भी अल्लाह का बड़ा करम है कि कभी नहीं सोचा था कि भाई इतना ही सफ़र करना होगा। और फिर अल्लाह की फजल से सफ़र का जो एक मकसद है वो भी बड़ा अच्छा है। सिर्फ ऐसे सैरें तो नहीं कर रही, मतलब सैरें भी कर रही हूँ अल्लाह की फजल से, लेकिन जो इंडस के साथ निकलती हूँ ना, इंडस हॉस्पिटल के लिए, तो जब लोग आते हैं वहाँ प्यार से मिलते हैं, लोगों का बड़ा अच्छा वो डोनेशंस का एक जज्बा होता है, फिर वो हमसे मिलने भी आते हैं, अब उनकी मोहब्बत होती है। तो ये एक बड़ा अच्छा सा प्रोसेस है जिसमें कि एक काम भी हो जाता है और मैं घूम भी लेती हूँ। और ये मैंने कभी प्लान नहीं किया, मुझे क्या पता, और ये आगे चल के ऐसे होगा। एक ज़माना था मेरे अब्बा कहते थे लोग भी शो बिज़नेस का कोई पता नहीं होता, हवाई होता है तो हवाई है, तो इसलिए तुम लोगों ने जो सिक्योरिटी करनी है वो पहले से कर लो, वो फलां कर लो। इधर उधर मुड़ के देख रही हो कि मेरा सामान उधर पड़ा हुआ है, इधर उधर लाइट अच्छी है। तो कहते थे कि भाई इस काम का कोई पता थोड़ी है, कभी है कभी नहीं है, और ऐसे ही है। हमें तो नहीं पता था इस शो बिज़नेस जो है एक वक्त पे आके ना कमर्शियल हो जाएगा। इसकी इतनी सिर्फ पीटीवी तो नहीं था ना, पीटीवी में तो बहुत थोड़े पैसे मिलते थे, तो अब पीटीवी के अलावा भी इतना सारा। मुझे सोच रही हूँ कि कुछ खा लूँ। मैं जो हूँ ना, कुछ भी पड़ा हो मुझे कुछ समझ नहीं आती क्या खाना और क्या नहीं खाना, पता नहीं क्या करती रहती हूँ मैं। जितनी चीज़ें अल्लाह माफ़ करे खाने की सामने आती है, मैं तो घबरा ही जाती हूँ। ये देखें ना क्या क्या मज़े की चीज़ें हैं, फ्लैक्सीड पड़ा हुआ है, ये वो, हाँ फ्रूट एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी खा सकते हैं, मगर अभी मेरा गला ज़रा रफ हो रहा है। ये भी मिंट का कुछ है, पहले थोड़ा सा चखूँगी कि अगर इसमें वो ना हुआ ना, कॉफ़ी तो पी ही लूँगी खैर, लेकिन यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, बड़ा मज़े से इंजॉय कर रहे हैं। चलो मैं भी कुछ ट्राई कर ही लेती हूँ और देखती हूँ कि मुझे क्या खाना। ना सा फ्रूट का बोल मैंने ले लिया है, अनार तो नहीं खाऊंगी, गला ख़राब है, पर ये खाती हूँ फिर देखती हूँ कि क्या होता है। गला रूखा सा हो रहा है ना, तो दिल चाह रहा है कुछ ठंडा ठंडा भी खाऊं, लेकिन साथ ही डर भी रही हूँ कि कहीं गले में तकलीफ़ ना हो जाए। भाई देखती हूँ। यहाँ आके वो गाना याद आ रहा है मुझे, जगजीत और चित्रा का था, दुनिया जिसे कहते जादू का खिलौना, दुनिया जिसे कहते जादू का खिलौना है। ऐसा ही है ना, अब ऐसी बातें याद आती हैं, है ना। नीचे देख रही हूँ लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसा वक्त फिल्म की तरह गुजरता है। बच्चे साथ होते थे, मैं तो वैसे जब बाहर जाती थी तो बच्चों को लेके जाती थी, तो मैंने कहा मैंने तो बच्चों के साथ दुनिया देखी है। उनको मैं उसको कहती थी तो तुम्हें मैं सारी दुनिया में लेके घूमी, तुम लोग तो मुझे लेके कहीं नहीं जाओगे। अभी भी नैरी कहती अम्मा मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, अम्मा मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। मैं कहा अच्छा, अम्मा के कंधों पे चढ़ के जाना है। तो मैंने कहा अच्छा भाई, फिर अल्लाह मालिक है, अम्मा मुझे दुनिया घूमनी है, आप तो काम ही नहीं छोड़ रही कि मैं आपके साथ घूमने निकल जाऊँ। अच्छा अपने बच्चे छोड़ के निकल जाओगी। तो बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं वैसे तो लेकिन यह है कि अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और बहुत कुछ देखे बच्चे। प्लान हम बनाते हैं, कामयाबी अल्लाह ताला देते हैं, तो शुक्र अल्लाह का कि अच्छा कुछ ही दिखा दिया अल्लाह ने। मगर पता नहीं मैं क्या कहती हूँ, मैं सोचती हूँ अजीब सी बातें, पता नहीं अजीब सी है कि ठीक है कि गरीब है कि बातें कि अमीर है। मतलब मुझे लगता है कि बाहर की लाइफ भी कोई इतनी आसान तो नहीं है। मैंने को नहीं, आप तो यहाँ रह के पाकिस्तान में तो आप बड़ी अमीर थिंकिंग थी आपकी, वहाँ जाके आपकी थिंकिंग में एक मिडिल क्लास आ गया कि नहीं ये तो बड़ा महंगा है, ये तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं फलाना टैक्स हुआ है तो फलाना हुआ है, तो वहाँ इतना कुछ ये मुश्किल है कि मैं कहती हूँ वाकई इंसान की थिंकिंग बदल जाती है। मतलब ठीक है पाकिस्तान में कोई वो तो नहीं थे हम लोग कोई ज़्यादा, लेकिन जो भी हमारी ज़रूरियात थी हम कर ही लेते थे, शुक्र अल्लाह का। और बच्चों की भी ऐसी महदूद ही होती है ना कॉलेज स्कूल की, तो ये तो ऐसी नहीं थी कोई इनको सोने की हीरे की चीज़ें चाहिए, लेकिन बस वहाँ पे भी प्रैक्टिकल लाइफ ही है। वो हर चीज़ में हिसाब रखती है कि नहीं ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ उतने की है, ये महंगी है, ये फलानी है।
अच्छा भाई, ये तो वहाँ हमारे घरों में तो नहीं सोचा था, हमारे पैसों में तो कोई पता नहीं था कि क्या चीज़ महंगी क्या सस्ती है। अपने खर्चे करने पड़ते हैं तो लग पता जाता है फिर है। तो ये है, तो दुनिया का दस्तूर ऐसे ही है। बहरहाल जहाँ अल्लाह ने लिखी है, जहाँ रोटी लिखी है, रोज़ी लिखी है, वक्त लिखा है, वो सब कुछ वैसे ही गुजरता है जैसे अल्लाह का प्लान। और बड़ा ही अच्छा प्लान है अल्लाह का, समझ नहीं आती है लेकिन अल्लाह का बड़ा अच्छा प्लान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आजकल उसकी पॉडकास्ट शुरू हुई रही है बेगम की, और बड़ी तैयार होने लगी है माशाल्लाह मेरी बेटी, अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़ी एक नई स्पिरिट के साथ। अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है कि जो भी मुश्किल टाइम था गुजर गया, नहुसत ज़िंदगी से दूर हो गई। ऐसे भी कई रिश्ते होते हैं जो बस क्या बोलें, कुछ बोलते हैं तो लोग उसका पूरा व्लॉग ही बना लेते हैं, पता नहीं क्या। तो मगर अच्छी बात यह है कि इसमें से निकल आना और उसके बाद अपने पाँव पे खड़े होना और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह जीना, ये भी बड़ी अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो ज़िंदगी में ऊपर नीचे होता ही रहता है सब कुछ, क्या कहें। तो माशाल्लाह उसका शो बड़ा अच्छा जा रहा है, और वैसे भी उसका शो में थोड़ी सी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल नहीं है कि आपने क्या खाने में पसंद करते हैं या आप सैर करने कहाँ जाते हैं। कुछ ब्रिलियंट औरतों से बातचीत करती है वो, और कुछ आउटस्टैंडिंग उनकी ज़िंदगी का पैटर्न जिनका होता है उनसे आगे आगे आप देखेंगे बहुत ज़हीन और बड़ी इंटेलेक्चुअल ख़वातीन से भी बात करेंगे। तो ठीक है, उसको कुछ इतना कमर्शियल ना भी समझे तो भी आपको काम की बातें नॉन कमर्शियल लोगों से भी सुनने को मिलती है, बल्कि ज़्यादा नॉन कमर्शियल लोगों से ही सुनने को मिलती हैं। हम तो एंटरटेनर भी होते हैं ना, तो हम बीच में दरमियानी बात भी करते हैं, कभी गहरी करते हैं, कभी हल्की करते हैं, लेकिन उनका ज़िंदगी का पैटर्न कुछ और होता है। सो बेगम ज़रूर देखते रहिएगा आप उसका शो, और अल्लाह करे कि मज़ेदार लगे, फिर हम उसका अगला सेशन भी करें, अगला सीज़न भी करें। तो आपकी दुआएं चाहिए, और आपकी हाँ सब्सक्राइब करें भाई, मेरी बेटी का चैनल है बेगम। बड़े मज़े की है वैसे वो, मुझे तो पता ही था। लोग इसके फ्रेंड्स कहते थे इतनी फ़नी है, ये क्यों नहीं कुछ करती। मैंने कहा भाई क्यों नहीं करती, पता नहीं कहाँ किस जोन में थी वो, अब माशाल्लाह से ज़रा इंजॉइंग शुक्र है। देखिए हर चीज़ इतनी प्रॉपर बनी हुई है, बिल्डिंगें, लाउंजेस, खाने पीने की जगह, प्रेयर रूम। एयरपोर्ट को आप ज़रा देखें तो सही। सच्ची एक बात बताऊं आपको, अजीब सी बात है, मैंने आज सोची कि मेरे दिमाग में क्यों आई है पता नहीं। दुबई और इन मुल्कों को देख के ना मैं थोड़ी सी जेलस हो जाती हूँ। मुझे होता है कि अल्लाह ये हमारी किस्मत नहीं सकती नहीं है। और फिर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी अपने लीडरान से, जिनको हम लीडर कहते हैं, अब की बात नहीं, हमेशा से ये लोग इन मुल्कों में आते हैं, कभी एग्ज़ाइल में भी रहते हैं, कभी यहाँ पे इनको रहना पड़ता है, या कभी खुशी से भी रहते हैं। इनका दिल नहीं चाहता कि पाकिस्तान में जाके कुछ तो ऐसा करें जिसमें अपने लोगों का कम से कम इतना तो भला हो कि वो बेसिक फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर सकें। अब देखिए ना, ये हमारी किस्मत में क्यों नहीं है ये सब कुछ, ये खूबसूरतियाँ, सफाइयाँ, ये लिफ्टें, ऐसे पानी की तरह लिफ्टें चल रही हैं, और पता नहीं क्या क्या शटल्स हैं, फिर इतनी सफाई, इतनी अच्छी मेंटेनेंस, हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से हो रही है। तो इन लोगों को क्यों नहीं होता कि ये एहसास करें, इनका दिल क्यों नहीं चाहता इनका दिल कि ये हमारे लोगों के लिए भी ऐसा कुछ हो। पता नहीं इनको क्यों नहीं, मेरी समझ नहीं आता। मैं जब पहली बार बाहर गई थी मुल्क से, अमेरिका गई थी 82 में, तो मैंने देखा कि सड़क थी या घास थी, मिट्टी थी ही नहीं वहाँ। मिट्टी वाली जगह पे वो घास लगा देते हैं, अभी भी ऐसे ही है। तो मैंने कहा या अल्लाह, ये सारे हमारे सियासतदान बाहर आके रहते हैं, इनके बच्चे भी बाहर रहते हैं, वापस जाके फिर वो भी वही सब करने लग जाते हैं। हमारा कोई वो नहीं है हमदर्द। तो फिर हम तो चलो बाहर आके देखते हैं, जो हमारे बाकी हम वतन हैं उनका क्या कसूर है। कभी सोचे तो सही ज़रा। ये लोग, मुझे नहीं पता, मैं और चीज़ों में इनको ब्लेम नहीं करती, पर इसमें मैं ज़रूर ब्लेम करती हूँ कि इनको अपने मुल्क से इतना प्यार होना चाहिए कि कुछ तो हमारा वहाँ पे ऐसा हो। बेसिक ज़रूरियात ही नहीं पूरी होती, एक दूसरे से झगड़ा ही नहीं ख़त्म होता। फलाना चोर तो फलाना तू, उसने वो किया तो उसने वो किया, बस इसी में लगे रहते हैं। उसके बाद अगली को मारा जाती है, वो पिछली को कहने लग जाती है। हमारा तो कोई वाली वारिस नहीं है, अल्लाह मालिक।
बस मैं फ्लाइट तक थोड़ी सी बैठ के चुग खाती रहूँगी और फिर देखती रहूँगी, जब टाइम होगा तो जहाज़ में बैठ जाऊँगी। इंशाल्लाह आपसे कराची में मुलाकात होगी। मेरी बालकनी के लिए आप लोग भी बहुत उदास हो गए हैं। हाँ, मुझे कहीं ने लिखा है कि आप जाएँ, आप अपनी बालकनी में बैठें, हमें आपकी बालकनी याद आ रही है। और मैंने कहा हाँ, तकरीबन 2 महीने बाद अपने घर जा रही हूँ। बस दुआ करें सब खैर खैरियत रहे। पाकिस्तान से बाहर आके ज़ाहिर है और ख़बरें मिलती हैं, फिर लोग बताते भी हैं जो कुछ फसाद फतूर मचे हुए हैं, दिल दुखता है, क्या कहें। दुआएं मांगते हैं बस बच्चों के साथ, अपने मुल्क की दुआएं भी अब सबको मांगनी चाहिए। मैं तो रोज़ मांगती हूँ जितनी दफ़ा भी अल्लाह के सामने जाऊँ। बाकी अल्लाह हाफिज़ है हमारा, और अल्लाह ही हाफिज़ है, बाकी तो हमारा कोई मुहाफ़िज़ है नहीं सिवाय खुदा के। चलिए इंशाल्लाह फिर अगली व्लॉग में मिलती हूँ। और अभी ज़रा थोड़े स्लो हुए थे मेरे व्लॉग एक्चुअली। मैं जिनके साथ पहले काम करी थी, यूट्यूब हैंडलर्स मेरे हैं, तो वो उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो मैं अब ज़रा एक और किसी के साथ कर रही हूँ। तो उसमें मेरी ट्रैवलिंग में भी थोड़ा सा ऐसा हुआ कि मैं 2-3 दिन में क्लिप जमा करती हूँ, फिर वो देती हूँ, फिर उसको समझाने में थोड़ा टाइम लगा। तो इस दफ़ा मेरे ज़रा गैप ज़्यादा आए हैं। आप लोगों में से किसी ने मुझे कहा भी कि शुक्र है आपका व्लॉग आया। तो सही, मैं रोज़ नहीं कर सकती, मैं 2-3 दिन की चीज़ें जमा करके फिर एक बना लेती हूँ, फिर उसको समझाती हूँ, फिर वो एडिट करता है, फिर वो मुझे दिखाता है, फिर मैं कहती हूँ ये कर दो वो कर दो। उसमें लग जाते हैं कभी 3 दिन कभी 4 दिन। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ करें मैं खैरियत से अपने घर पहुँच जाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।